सखी! सखी! आ गए। क्या? सखी, अरे तू अकेली? टीना कहाँ है? टीना कहाँ? वो ऐसे नहीं जाएगी मम्मी। काम डाउन। एक मिनट, टीना नीचे डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ लेने के लिए रुकी है, पर आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? एंड डैडी, वो ऐसे नहीं जाएगी मतलब वो ना घर से भाग कर आई है यहाँ सखी, शादी करने के लिए, वो भी। क्या? हाँ सखी, परसों मैरिज रजिस्ट्रार के साथ उसकी अपॉइंटमेंट है। सम्यक नाम का कोई लड़का है। सम्यक? टीना कहाँ गई? वो एक्चुअली किसी सैम का फोन आया था। सैम? हाँ, आज उसका फोन आया था। हाँ? What? क्या बात हो रही थी? नहीं, वो नहीं पता, बट टीना परेशान लग रही थी। हम लोग उससे सीधा बात कर लें, मतलब सामने से पूछ लेते ना, शायद कुछ बता दे हमें। नहीं बेटा, हमने अगर उसे बता दिया कि हमें सब पता चल गया है तो फिर वो कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। हाँ सखी, एक काम करो ना, तुम जरा प्यार से बात करो ना उस टीना से। पता करो कि ये सम्यक, ये जो सैम है वो कैसा है, क्या करता है, ताकि हम कुछ बैकग्राउंड चेक कर सके। और ये सब बिना उसे शक हुए। ओके, आगे सब नॉर्मल माँ, खासकर आप। ओके। हम तो माँ अंताक्षरी बाद में खेलते हैं। हाँ, खाना रेडी है, खा लेते हैं। रेडी। हाँ, खाना चलिए चलिए। चलो, हाँ, तुम भी हाथ धो लो। हाँ, चलो। हाँ अशोक, हाँ बोलो। मिले नंबर? हाँ भेजे ना, थैंक यू। ओके। क्या हुआ? इंस्पेक्टर अशोक से मैंने कहा था कि टीना के माता पिता का कांटेक्ट ढूंढकर मुझे भेजे। उसने भेजा है, देखो। करो बात। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते जी, मैं मुंबई से राजेश वागड़े बात कर रहा हूँ, टीना के फ्रेंड का डैड। नमस्कार, बेटी की सगाई मुबारक हो। क्या? सगाई? अरे आपकी बेटी दीपा की सगाई है ना? दीपा नहीं, मेरी बेटी का नाम सखी है, और सखी की सगाई नहीं है। इनफैक्ट टीना यहाँ मुंबई आई है और हमारे घर में रुकी है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं अभी उसको फोन लगाता हूँ। कौन है? नहीं, एक मिनट। सबसे पहले तो प्लीज आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, प्लीज। हाँ, कहिए। देखिए, आपकी बेटी शादी करने के लिए मुंबई आई है। क्या? किसी सैम नाम के लड़के के साथ। ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं। मैं अभी फोन लगाती हूँ टीना को। नहीं भाभी जी, एक मिनट रुकिए प्लीज, आप फोन मत कीजिए। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि आप दोनों तुरंत यहाँ मुंबई आ जाए। ठीक है, जो पहली फ्लाइट मिलती है हम दोनों उसमें आते हैं। हाँ प्लीज, ट्राई टू कम अर्ली। मैं मेरा एड्रेस मैसेज करता हूँ आपको। मुंबई एयरपोर्ट लैंड होती है, आप मुझे फोन कीजिए, मैं गाइड कर दूंगा आपको। ओके, बाय बाय जी। अच्छा जी, तो तुम्हें लगता है कि मुझसे इंतजार हो पा रहा है? वाह, कम ऑन सैम, यू नो आई एम मिसिंग यू यार। यस जी आंटी, हाँ। अरे कल शाम तक आके आपका सामान मैं पहुंचा दूंगी, डोंट वरी। बिल्कुल, अब निश्चिंत रहिए एकदम। अच्छा चलिए, अभी रात बहुत हो रही है ना, तो हम लोग कल मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट। ठीक है। हाँ। हाय, मिसिंग मी? सखी क्या बोल रही हो तुम? मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। डोंट वरी, घर में सब सो गए हैं, हम आराम से बात कर सकते हैं। अब सखी तुम ये क्या बोल रही हो और क्यों बोल रही हो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मेरी फ्रेंड है मेरे साथ, पर उससे क्या छुपाना। I mean, वो तो समझेगी ना कि प्यार करने में क्या फील होता है।
ऑलराइट, तो तुम ये किसी को सुनाने के लिए मुझे ये सब बोल रही हो, राइट? तुम्हारी वो दरभंगा वाली फ्रेंड। ओहो, तुम मेरे दिल की बात इतने अच्छे से कैसे समझते हो? क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ सखी। एंड तुम ये एक्टिंग जारी रखो, ओके? मुझे तुमसे ये सारी बात सुनने में ना बहुत मजा आ रहा है। इट्स सो फनी। अच्छा, बाकी बातें कल करते हैं, ओके? तुम कॉल मत करना, हाँ? मैं खुद करूंगी जब आसपास कोई नहीं होगा तब। ओके, लेकिन कल मुझे बताना कि ये सब क्या था, ओके? गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय। बॉयफ्रेंड, प्लीज तुम मम्मा के सामने जिक्र भी मत करना इसका, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे डोंट वरी, मुझे पता है ना कैसे छुपानी पड़ती है अपनी लव स्टोरी। मतलब तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ, सैम नाम है उसका, इधर ही मुंबई में ही रहता है। ओह, तो तुम एक्चुअली उसे मिलने आई हो यहाँ, राइट? कह सकती हो। क्या बात है। क्या करता है सैम? कैसा दिखता है? दिखाओ ना। दिखाओ तुम्हें? हाँ हाँ। ये देखो, ये गुड लुकिंग है। क्या करता है? अरे वो आईटी इंजीनियर है। ये मेजोटल टेक्नोलॉजीज है ना, वहाँ काम करता है। बहुत इंटेलिजेंट है। दैट्स ग्रेट। क्या हुआ, कब, कैसे? मुझे सब डिटेल में जानना है। बताओ तुम्हें? चलो बताती हूँ। हाँ, थैंक यू। वो क्या हुआ था ना, हाय यामिनी आंटी, हाय ज्योति आंटी। सखी, सखी और उसकी सहेली है ना, वो दोनों शामिल हो जाएंगी ये रीडिंग करने में। हाँ हाँ हाँ, सखी तुम करोगी क्या रीडिंग हमारे साथ, वो यामिनी भाभी के नाटक की? प्लीज प्लीज, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 1 ही घंटे में काम हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी। अरे वाह। सखी नहीं नहीं, मुझे मत इन्वॉल्व कीजिए, मैं नहीं कर सकती ये सब। ज्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, स्क्रिप्ट में से बस लाइंस पढ़नी है। इट विल बी फन, ट्रस्ट मी। यार, अब दे दो। हाँ हाँ, लो, बहुत आसान है बेटा। योर्स। सखी, ऑल द बेस्ट। मैं कैरेक्टर समझाती हूँ। सखी है नीला और तुम टीना, तुम हो मीता, नीला की माँ, और मैं हूँ आपकी पड़ोसन वत्सला, और वंदू बहन टीचर सिमरन, ओह ओके। और ज्योति बहन कमलाबाई, कमलाबाई मेड। मेड। सब ना ऐसे फुल इमोशंस के साथ रीडिंग करेंगे, ओके? हाँ ओके। हाँ। यहाँ आ जाओ बेटा। ठीक, यहाँ। मीता, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं एक माँ हूँ वत्सला, और एक माँ अपने बच्चे की खुशी के सिवा और क्या चाह सकती है? हर माँ, हर पिता अपने बच्चे के लिए सपने देखते हैं, और वो सपने चूर चूर हो जाते हैं जब बच्चे बिना बताए गलत फैसला ले लेते हैं। ओ कम ऑन मॉम, डोंट बी सो ड्रामेटिक। मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आपकी बात आंखें मूंद करके मान लूं। माता पिता की बात सुननी चाहिए बेटा। माता पिता आपका भला चाहते हैं। माता पिता आपसे प्यार करते हैं, और ऐसा कभी मत समझना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझेंगे नहीं। बकवास है ये सब, बकवास है। मम्मी पापा सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ। बाकी सारी लड़कियां ना घर से 9-10 बजे तक बाहर रहती है, पर मुझे 7 बजे तक आना होता है। मैं अपने कोई भी दोस्त के मैरिजेस में, बर्थडेज पे नहीं जा सकती, और बाई चांस में चली भी गई ना,
तो जल्दी बुलावा आ जाता है। नौकरी भी मुझे दरभंगा से बाहर नहीं करने मिलेगी। एक जेल और घर में कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। और ये सब वो इसलिए नहीं करते कि वो मुझसे बहुत प्यार करते, प्यार के लिए बिल्कुल नहीं करते वो। मैं ना उनके लिए एक शीशे का स्टैचू हूं जिसे उन्हें संभाल के रखना है मेरी शादी होने तक। और जब तक शादी नहीं होगी ना तो बहुत प्यार करेंगे, बहुत संभालेंगे, लेकिन उसके बाद मैं बिखर जाऊं, मुझे कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली माँ बाप ये होते हैं, ये नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, टीना अंदर ही है, कमरे में है। ये मेरी मम्मी। मम्मी, ये टीना के मम्मी पापा। नमस्कार। हाँ हाँ, हम टीना को लेकर आते हैं। टीना, सखी, लड़कियां नहीं है कमरे में राज। लड़कियां नहीं है कमरे में? वही तो कह रही हूँ, लड़कियां नहीं है कमरे में। कहाँ गई? पता नहीं, 1 मिनट। 1 बजे तक हम हॉल में बैठे हुए थे। हाँ। तब तक तो घर पे ही थी। उसके बाद माँ पापा के यहाँ गए थे, तब निकल गई होंगी शायद। मैंने बोला था सखी को कि घर के बाहर नहीं जाना है। क्या करें? सखी का मैसेज है। टीना नहीं मानी, सैम से मिलने निकल गई है। मैं उसके पीछे जा रही हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसे वापस लेकर ही आऊंगी। अरे बाप रे, अब क्या करें? लाइव लोकेशन भी भेजा है राज। क्या करें? चलो 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 चलो। राज, सखी का लाइव लोकेशन शेयर होना बंद हो गया है। लास्ट लोकेशन क्या था? यही रोड, इसी गली में। सखी! 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 मम्मा, डैडी, सखी! मिसेस नेहरा, फिक्र मत कीजिए, राजू और वंदू बच्चियों को सही सलामत लेके आएंगे। पता नहीं कौन सी गलती हो गई हमसे। हम तो हमारे माँ बाप की हर बात मानते थे और बच्चों को भी यही सिखाए थे, पर इन्हें तो हमारी सुननी ही नहीं होती है। देखिए मिसेस नेहरा, आपने कभी बच्ची की बात सुनी है क्या? हाँ, उनको कभी समझने की कोशिश की है आप लोगों ने? तो बच्चों की सारी बातें मानते रहेंगे तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। देखिए, बात मानने की नहीं, बात सुनने की है। मतलब बच्चे अगर माँ बाप को अपना दोस्त समझे, अपने दिल की सारी बात उन्हें बताए, तो ये घर के लिए अच्छा होता है, भला होता है। और ये बात हमसे ज्यादा कौन अच्छी तरह से जान सकता है ना? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने आप सबको बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया है सबको, सबका दिल दुखाया मैंने। माँ, मैं ना दरअसल यही कहने गई थी सैम को कि मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगी। सैम, तुमने जैसे कहा मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने आई ना। हाँ, लेकिन उन्होंने मना किया ना। तो तुमने मुझे कहा कि सबको झूठ बोलकर मुंबई आओ, हम लोग शादी करेंगे, दुबई जाएंगे। उनको मैं पसंद नहीं आई, इसका मतलब सब खत्म। तो खत्म ही होगा ना,
उनकी परमिशन के बिना कैसे कुछ हो सकता है टीना? तुम्हें अपने माँ बाप की पड़ी है, मेरे माँ बाप की नहीं। तुम ना दिमाग खराब मत करो मेरा। गलती हो गई है मुझसे। मैंने अपने माँ बाप पर भरोसा करने के बजाय तुम पर भरोसा किया। हाँ तो जाओ ना, बैठो अपने माँ बाप की गोदी में, लेकिन मुझे मत सुनाओ। सुनाऊंगी और तुमको सुनना होगा। चिल्लाओगी? मुझ पर चिल्लाओगी? मुझे माफ कर दो। माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे। हमने तुम्हारे और हमारे रिश्ते में दोस्ती का रिश्ता रखा ही नहीं, वरना तुम्हें ये सब बातें हमसे छुपानी ही नहीं पड़ती। टीना, क्या है ना, जब माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते हैं ना, तो जिस लड़के से उसकी शादी होनी होती है उसके घर के बारे में सब पता करते हैं कि नहीं? लोग कैसे हैं, घर कैसा है, क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि 20-25 साल तक अपनी बच्ची को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला होता है, उसे ऐसे ही किसी घर में नहीं भेज सकते ना बेटा। और टीना, प्यार करना गलत नहीं है, लड़कों से दोस्ती करना भी गलत नहीं है, पर माँ बाप जब कुछ कहते हैं, समझाते हैं ना, तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। माँ बाप तजुर्बे से बात करते हैं ना, और उनका तजुर्बा बहुत मैटर करता है। हमें ना माँ बाप के प्यार को, उनकी इनफैक्ट डांट को भी समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए टीना। न्यूज में कई बार आता है कि लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में थे, फिर लड़के ने धोखा दे दिया और फिर बात कहां से कहां पहुंच गई। सोचो उस लड़की के माँ बाप पर क्या बीती होगी। आई अंडरस्टैंड। अब मैं ये रिश्ते से पीछे हट गई हूँ। मैं अब सैम के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि अभी उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। मेरी भी गलती थी कि मैंने उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया था। माँ, मामा, आई एम सॉरी। किसी भी अनजाने के लिए अपने माँ बाप को अंधेरे में रखना ये गलत था, ये गलत है और गलत ही रहेगा। देखो बेटा, अगर फ्यूचर में कोई लड़का पसंद आता है तो हमें बताना। हम जबरदस्ती अपनी पसंद तुम्हारे पे नहीं थोपेंगे। तुम्हारी 100% मर्जी होगी ना, तभी बात आगे बढ़ेगी। बस यही अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ना माँ बाप में और बच्चों में। सखी, हमारे बीच तो है ना ये अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स मम्मा, I love you. I love you. राज, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, जल्दी करो। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, अजब गजब गुणों से भरी प्रातः स्मरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे वन्ना भाभी। देखो भाई, प्लीज प्रणाम प्रणाम, प्लीज लेटे मत, प्लीज उठिए ना। अरे नहीं नहीं वंदना बहन, उसे मत रोकिए। जो कर रहा है उसे करने दीजिए वंदना बहन। दक्कू हमारे दिल में आपके प्रति जो मान सम्मान और प्रेम भावना है उसे प्रदर्शित कर रहा है। दक्कू, एक साष्टांग नमस्कार मेरी भी तरफ से हो जाए। Why not? नहीं 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 दक्कू भाई। क्या हुआ? आशा नहीं आई? ये दक्कू भाई क्यों झाड़ू मार रहे? ओ राजेश भाई, व्हाट? मैं झाड़ू नहीं मार रहा हूँ, तो मैं तो परम पूजनीय वन्ना भाभी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दक्कू भाई और यामिनी भाभी 2 दिन के लिए किसी अर्जेंट काम से अहमदाबाद जा रहे हैं। अरे वेरी गुड, तो चाहिए ना। राजेश भाई, गेंडे की खाल ठंडी से सिकुड़ गई है। क्या हुआ दक्कू भाई आपको? ए राजेश भाई, मेरे काका की कमर अचानक अकड़ गई है, अचानक अकड़ गई है, अचानक अकड़ गई है। वाह 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 वाह, क्या बात। थैंक यू। उन्हें ही देखने जाना है तो किट्टू को तो साथ नहीं ले जा सकते ना राजेश भाई। और इसीलिए
किट्टू 2 दिन के लिए हमारे साथ हमारे घर पे रहेगी ताकि उसकी पढ़ाई और स्कूल मिस ना हो। अरे क्या बात है। देखो भाई, यामिनी भाभी, आप दोनों की गैर मौजूदगी में हमारी बच्ची किट्टू की जिम्मेदारी वागड़े परिवार लेता है ना? यस यस, मैं और अथर्व मिलकर किट्टू की 2 दिन बेबी सिटिंग करेंगे। यस, हम बच्चे फुल पार्टी करेंगे। ओ जूनियर वागले, नो 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 नो, नो पार्टी, नो धमाल मस्ती, ओके? वरना भाभी, मैंने किट्टू की दिनचर्या की पूरी लिस्ट तैयार की है। एक सेकंड, ये देखिए। ये क्या है? मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सुबह 6:30 बजे उठना, गुनगुने पानी में 5 ड्रॉप नींबू के डालकर पीना और उसके बाद ब्रश करके प्रातः काल की सारी क्रियाएं निपटानी है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में 1 एप्पल, 1 संतरा और 2 ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे दाने वो लेने हैं और तैयार होकर स्कूल जाना है। स्टडी करनी है। घर लौटने के बाद फिर स्नान करके फ्रेश होके 20 मिनट की एक पावर नैप लेनी है और उसके बाद 1 घंटे खेलना है और शाम को स्टडी करने के बाद सो जाना है। That's all. इतनी नन्ही सी जान के लिए इतने भारी भरकम रूल्स? Yes, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब गो टू अहमदाबाद? देखो भाई, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, किट्टू का हम बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। हाँ, थैंक यू वन्ना भाभी, आज्ञा दीजिए, अब हम निकलते हैं। बाय बाय। चलो बाय डैडी। बाय बाय राज, बाय बाय यामिनी भाभी, बाय देखो भाई, हैव अ सेफ ट्रिप। थैंक यू। यस, संभल के रहना। बाय बाय। ओ राजेश भाई, लिफ्ट रोक के रखिए। सर, वो एक्चुअली उसकी बहन अचानक गायब हो गई है। चंदू की बहन मिताली? आई नो। फोन लो, एक मिनट, मैं फोन करता हूँ। हाँ चंदू। हेलो सर, बोला। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो क्या है ना सर, मेरी छोटी बहन मिट्टू वो सुबह से गायब है। उसको ये हमारे एरिया के मार्केट में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैंने सर अपना स्टैम्प पेपर ले लिया है सर। नहीं, स्टैम्प पेपर को मारो गोली, ऑफिस आ जाओ तुम। वो क्या है ना सर, मिट्टू के गायब होने से मेरे आई बाबा बहुत टेंशन में है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं इंस्पेक्टर गोखले से बात करता हूँ। हाँ, तुम आ जाओ, ऑफिस आ जाओ। ओके सर, मैं पहुंचता हूँ ऑफिस में। हाय देखो भाई, यामिनी भाभी, पहुंच गए आप लोग अहमदाबाद? प्रणाम परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी। प्रणाम। हम ऑन द वे ही हैं। हाँ वन्ना बहन, अब वन्ना बहन, किट्टू आपको परेशान तो नहीं कर रही ना? किट्टू कहाँ परेशान करती है यामिनी भाभी, कितनी समझदार बच्ची है वो। हाँ, और आपको भी उसके लिए बास्केट भर के छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? हम है ना। ये देखिए, मैं सारा फेवरेट नाश्ता लेकर आई हूँ किट्टू के लिए उसका। अरे नो 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 ज्योति भाभी, ये वक्त किट्टू के नाश्ते का नहीं है। हाँ। पढ़ाई का है। हाँ। क्षमा वन्ना भाभी, किट्टू सारे रूल्स फॉलो तो कर रही है ना? हाँ, आपने जो रूल्स की लिस्ट दी थी उस हिसाब से सारे रूल्स फॉलो कर रही है किट्टू। इनफैक्ट अभी बच्चों के कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही है, देखना है आपको। एक थी बेचारी अबला सिंड्रेला, उसकी दुष्सौतेली माँ कराती थी उससे घर के सारे काम, नहीं मिलता था बेचारी सिंड्रेला को आराम। सहती थी वो अपने शैतान बहनों की नखरे और ताने, पहनती थी उनके पुराने कपड़े और जूते। बेचारी लाचार सिंड्रेला को था बस इंतजार उसके सपनों के राजकुमार का, जो एक दिन सफेद घोड़े पे बैठ के आएगा, उसे अपनी रानी बनाकर राजमहल में ले जाएगा। किट्टू बेटा, ये वक्त तुम्हारी पढ़ाई का है। हाँ किट्टू, तुम क्या ये टाइम पास कर रही हो? What? नहीं पापा, वो स्कूल का स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है तो उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। ओहो वाह, क्या बात है किट्टू, क्या बात है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कंपटीशन में पहला नंबर जरूर जीतोगी। किट्टू बेटा, अब मैं ठीक 2 घंटे बाद फोन करूंगा, ओके? देखो भाई, खबरदार, आपने 2 घंटे बाद फोन किया तो बार बार फोन करके किट्टू के टाइम टेबल के बारे में पूछताछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? फोन नहीं करेंगे आप, समझ गए? क्षमा वन्ना भाभी, आप समझाएं और मैं ना समझूं, इतना ना समझ मैं नहीं हूँ। मैं बाद में फोन करूंगा, ओके? ओहो, तक्षेश भैया भी ना 1 सेकंड का सुख नहीं है उन्हें। क्या स्टोरी टेलिंग चल रही है? हाँ किट्टू एक बात बता, तेरा सच में स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है या तूने द अंकल को झूठ बोला? नहीं भैया, सच में इंटर स्कूल स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है हमारे स्कूल में, और प्रिंसिपल मैडम ने मुझे सिंड्रेला की कहानी बोलने के लिए सिलेक्ट किया है। वाह, पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
ओके, लेकिन किट्टू तू सिंड्रेला की वही कहानी क्यों सुनाना चाहती है जिसमें सिंड्रेला की सौतेली माँ अपनी सगी बेटियों को प्यार से ट्रीट करती है, लेकिन सिंड्रेला यानी उसकी सौतेली बेटी है ना, वो उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। उसकी सौतेली बहनें भी उसे तकलीफ देती है और बेचारी अबला कमजोर सिंड्रेला अपने साथ हो रहे अन्याय को सहन करती है। लेकिन दीदी, स्कूल में जो सिंड्रेला की स्टोरी हमें बताई है वो तो ऐसे ही है। मैं ना तुझे सिंड्रेला की नई कहानी सुनाती हूँ, तू अपनी स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में ना इस नई सिंड्रेला की कहानी को नरेट करना। गिव मी हाई फाइव। ओके। आराम से रिलैक्स। मिठू गायब कैसे हो गई? सर, पिछले 2 साल से मिट्टू 12वीं में फेल हो रही, इसीलिए बाबा उसे बहुत डांटते थे। वो चाहते थे कि मिट्टू पढ़ लिख के डिग्री हासिल करे ताकि उसको अच्छा जॉब मिले, पर मिट्टू को लगता था कि हम उसे पढ़ाई के लिए टॉर्चर कर रहे। उसको अपना ही घर नर्क जैसे लगने लगा। वो बार बार घर छोड़ने की बात करती थी। उसी दौरान उसकी एक गैरेज वाले लड़के के साथ दोस्ती हो गई और उस लड़के ने अपनी मिताली के भोलेपन का फायदा उठाया और अपने मिट्टू को भी लगा ये गैरेज वाला लड़का ही उसकी जिंदगी संवार सकता है, तो वो उसके साथ भाग गई सर। अच्छा ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इंस्पेक्टर गोखले से बात कर चुका हूँ। अब मिठू की तस्वीर और उस लड़के की डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड करो ताकि मैं वो इंस्पेक्टर गोखले को भेजूंगा। मार्फत जी। यस सर। काम कीजिए, फील्ड पर हमारे जितने भी कुरियर बॉयज हैं उन सबको मिठू की तस्वीर भेजिए एंड टेल देम टू बी अलर्ट। ओके? आई नो यस सर, कर दूंगा। चिंता मत कर, हाँ सब कुछ ठीक होगा, मिठू मिल जाएगी। थैंक यू सर। ओके रिलैक्स, चलो आराम से। एक मिनट चलो मिस्टर वागले, मुझे एक बात समझ नहीं आई। लड़कियां हमेशा ये क्यों सोचती है कि उनकी हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ मर्द ही निकाल सकता है? लड़कियां इस कॉम्प्लेक्स माइंडसेट से कब बाहर निकलेगी? कभी ना कभी इस माइंडसेट में बदलाव आना चाहिए। किसी पे डिपेंड रहने के बजाय लड़कियां इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी की नई कहानी क्यों नहीं लिख सकती? देख क्या हुआ किट्टू, रो क्यों रही है बंदू? ये तो धक्को भाई जान ले लेंगे, क्या हुआ? एक्चुअली कल किट्टू का इंटर स्कूल स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है। हाँ। और किट्टू उसमें सिंड्रेला की कहानी सुनाने वाली थी, लेकिन जब प्रिंसिपल मैम ने किट्टू की कहानी सुनी तो उन्होंने किट्टू को डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि किट्टू जो सिंड्रेला की कहानी सुनाने वाली है उसे कंपटीशन के जजेस अप्रूव नहीं करेंगे। व्हाट नॉनसेंस! सिंड्रेला की कहानी एवरग्रीन कहानी है, वर्ल्ड फेमस कहानी है, जजेस रिजेक्ट क्यों करेंगे? डैडी, क्या? द पॉइंट इज कि मुझे, आपको या सारी दुनिया को जो सिंड्रेला की कहानी पता है वो किट्टू कंपटीशन में नहीं सुना रही। किट्टू कंपटीशन में जो स्टोरी सुना रही है वो एकदम डिफरेंट एंड नई ट्विस्ट वाली सिंड्रेला की कहानी है एंड वो रिजेक्ट हो गई। एक मिनट, ऐसी कौन सी नई ट्विस्ट वाली सिंड्रेला की कहानी है? वो सखी ने किट्टू को कंपटीशन में सुनाने के लिए सिंड्रेला की एक नई कहानी सिखाई थी। सखी? सखी राइटर बन गई है? क्या बात है, तुमने कौन सी नई कहानी क्रिएट की? डैडी, ये सब कहानियां हम बच्चों के दिमाग में डालकर ना उन्हें ये जताते हैं कि वो कमजोर, लाचार, अबला, डिपेंडेंट है और उनकी परेशानियों से भरी जिंदगी से निकालने के लिए उन्हें हमेशा एक प्रिंस का इंतजार करना होगा। एक मिनट ना, ये कुछ बहुत भारी भरकम फिलॉसफी चल रही है यहाँ पर। मैं अभी आया हूँ, लेट मी रिलैक्स अ बिट एंड कमिंग बैक। किट्टू, इनफैक्ट तुम्हारी टीचर जो कह रही है ना, मुझे लगता है कंपटीशन में वही कहानी तुम्हें सुनानी चाहिए। एक्चुअली सखी, ही इज राइट, है ना? वो किट्टू के पेरेंट्स भी नहीं है यहाँ पे, अब उसकी स्टोरी के बारे में हम डिसीजन नहीं ले सकते ना। Exactly. अच्छा, मतलब आप दोनों भी यही मानते हैं कि फेरी टेल्स में जो भी नैरेटिव चल रहा है उसे चलने देना चाहिए। सॉरी मम्मा डैडी, बट मुझे आप दोनों से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। सखी सुनो,
2 बज रहे, तुम सोई नहीं? सखी की कही बात के बारे में सोच रही थी राज। कैसा होता है ना, हमने बचपन में जो कहानियां, जो फेरी टेल सुनी है, हम अपने बच्चों को वो कहानियां वैसे ही सुना देते हैं। मतलब बदलते टाइम के साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लिबरेशन, वुमेन इक्वालिटी की बातें जरूर करते हैं, लेकिन ये बातें हमारी कहानियों में नहीं होती रहा। जो बात हम नहीं समझ पाए इतने सालों में, वो बात हमारी बेटी समझ गई रहा। अगर हमें अपने बच्चों की सोच बदलनी है ना, तो जो कहानियां हम उन्हें सुनाते हैं उनका नरेटिव भी बदलने की जरूरत है। चंदू का फोन आया, जस्ट अ मिनट। हाँ चंदू, सॉरी सर, इतने रात को मैंने कॉल किया। मैंने ये बताने के लिए कॉल किया कि अपनी मिट्टू अब वापस घर आ गई है। अरे ये बहुत अच्छी खबर है चंदू। थैंक गॉड। चंदू, मिट्टू ठीक है ना? एकदम ठीक है बहनी। दरअसल वो गैरेज वाला लड़का है ना, उसके गहने और पैसे चुरा के उसको छोड़ने वाला था, पर सही टाइम पे मिट्टू को उस लड़के की नीयत का पता चल गया और वो वापस घर आ गई। साईं बाबा ने बचा लिया सर। हाँ चंदू, साईं बाबा ने बचा लिया, बट मिताली ने ऐसा कदम क्यों उठाया? अब क्या बताओ बहनी, मिट्टू को है ना बचपन से फिल्में देखने का बहुत शौक है। हीरो हीरोइन को घर से भगा कर लेके जाने वाली फिल्में और वैसी कहानियां उसे बहुत पसंद आती है। ऐसी कहानियां और फिल्में देख के उसे लगा कि अपनी भी लाइफ में कोई हीरो आएगा और उसको भगा कर लेके जाएगा और रानी की तरह रखेगा। परियों की कहानी में होता है ना, वैसे ही सेम। लेकिन अब उसे अक्ल आ गई है कि फिल्म के कहानी में और असल लाइफ के कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अपने बाबा से कहना कि मिताली को डांटे नहीं, और अब आ गई है घर पे ना, तो सब कुछ ठीक होगा। ओके, चैन से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट सर। देखा रहा, हमारी सोसाइटी में हर स्तर पर सेम कहानी चल रही है। सखी की इस नई सोच को, इस नए विचार को हम बढ़ावा देना चाहिए, और सिंड्रेला की स्टोरी का नैरेटिव भी बदलेंगे। अरे दे देना प्लीज, अरे प्लीज दे देना, अरे दे देना, अरे तू तो दे दे, ले 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 ले, अरे देना, अरे देना, अरे देना प्लीज। सखी वीडियो करो, वीडियो करो। चुपचाप उसका टिफिन वापस कर दो, नहीं तो क्या? हट जा हमारे सामने से, वरना इस लड़के के साथ साथ तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। और तू इस डरपोक को बचाने आई है, लेकिन तुझे कौन बचाएगा? ओह, तो ये मत समझना कि मैं लड़की हूँ और यहाँ पे कोई हीरो के आने का वेट करूंगी। मैं खुद ही अपनी हीरो हूँ। चुपचाप टिफिन दे दो। ये लो रंश। थैंक यू। वेलकम। देखिए मिस्टर एंड मिसेस वागले, मैं समानता और विमेन एम्पावरमेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ जी, लेकिन इंटर स्कूल स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को हम नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। और किट्टू ने सिंड्रेला की कहानी का नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। हो सकता है जजेस को इसकी कहानी का नैरेटिव पसंद ही ना आए और हमारा स्कूल इस कंपटीशन से बाहर ही हो जाए, हमें इनाम जीतने का मौका ही ना मिले। मैम, कंपटीशन में इनाम जीतना स्कूल के लिए जितना जरूरी है, उतना ही कहानियों को लेकर लड़कियों की बदलती सोच भी जरूरी होनी चाहिए ना। मैडम, क्या आप भी इस सोच को मानती हैं कि लड़की को हमेशा एक राजकुमार या प्रिंस के सपने दिखाए जाए जो आकर उसकी मदद करेगा? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।